तो अब से कुछ घंटे पहले भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया, हमला बोला और उस हमले के 6 घंटे के बाद ही ईरान ने अब इजरायल पर जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान ने 25 बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल के अलग अलग शहरों पर हमला बोला। वहीं इजरायल ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरें तेल अवीव की हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर ईरान मिसाइल के हमले के बाद तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। धमाकों की आवाजें, धूल का गुबार और इसी बीच सायरन की आवाजें साफ सुनी जा सकती है। किस तरीके से इजरायल पर ईरान ने पलटवार किया है और ये जवाब दिया है अमेरिका के उन हमलों के बाद जो उसके न्यूक्लियर साइट पर किए गए। जो 3 न्यूक्लियर साइट अमेरिका ने निशाना बनाई है ईरान की, और उसके बाद ईरान ने पहले ही कहा था कि हम इसका जवाब देंगे। और देखिए, जवाब देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इजरायल में इस वक्त चारों तरफ अफरा तफरी है, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि कई शहरों को निशाना इन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान ने बनाया है। 25 बैलिस्टिक मिसाइल जो भेजी ईरान ने तबाही मचाने के लिए इजरायल में। आप देखिए जरा, कई शहरों पर किस तरीके से मिसाइल अटैक हुए हैं। आसमान में वो साफ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक एक कर जो मिसाइलें आगे बढ़ रही हैं और इन्हीं मिसाइलों ने दहला दिया है एक बार फिर से इजरायल को। अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें जहां पर नुकसान किस स्तर पर हुआ है आप समझिए। वहां पर एक बिल्डिंग जो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को भी वहां पर घायल अवस्था में देखा जा रहा है, जिन्हें वहां से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ इजरायल कोशिश ये भी कर रहा है कि ये जो ईरान की तरफ से मिसाइलें आ रही हैं इन्हें रोका जाए, इन्हें हमले से पहले ही रोक दिया जाए। इंटरसेप्ट करने का प्रयास इजरायल की तरफ से, लेकिन फिलहाल तो वो नाकाम होता दिख रहा है, क्योंकि तस्वीरें तबाही की, बर्बादी की सामने आ रही। ईरान के हमले का ये सबसे नया वीडियो है जिसमें खंडहर में तब्दील होती हुई ये इमारतें, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ईरान के मिसाइल अटैक का निशाना बनी है। और उसके बाद वहां पर देखिए मलबा चारों तरफ, धूल, धुएं का गुबार चारों तरफ दिख रहा है। कुछ लोग जो इस बिल्डिंग में रहे होंगे, उसके आसपास रहे होंगे, वो इस हमले की जद में आ गए हैं। उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो भी जख्मी हो गए हैं। तो ये सबसे नया वीडियो है इस वक्त का, जो ईरान के हमले में इजरायल किस तरीके से दहल गया है ये बताता है। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका द्विवेदी सर। आप इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी सिचुएशन को सर किस तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे? ये क्या बताता है कि क्या अब दुनिया दो फाड़ तो हो ही गई है, लेकिन ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है अमेरिका के हमले के बाद, क्योंकि अब जवाब ईरान फिर से दे रहा है। उसने इजरायल के कई शहरों को दहला कर रख दिया है। शरीन, धन्यवाद। देखिए, आज 10वां दिन है ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन का, और इस 10 दिन में बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो इजराइल ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है ईरानियन के डिफेंस सिस्टम को, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, एयर डिफेंस को, और उनकी काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई। सिविलियन कैजुअलिटी तक 850 जो ईरानियन नागरिक है वो मारे गए हैं। तो इसमें 2 चीज़ों की बहुत भूमिका रही है। सबसे पहले ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसके 2 मेन मुद्दे थे। सबसे पहले कि इजराइल का एम था कि किसी न किसी तरह से ईरान की जो न्यूक्लियर शक्ति है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसको बर्बाद करना या नाकाम करना, और साथ ही साथ जो उनकी मिसाइल है, डिफेंसेस है, साथ लीडरशिप को भी उनका पूरा नुकसान पहुंचाना। तो अभी ये 10वां दिन था। हालांकि इजराइल को काफ़ी सफलता मिली है, पर वो ये 3 जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे, फॉर्डो, नटांस और इस्फहान, इनको पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इनकी जो सेंट्रीफ्यूज हैं, जो इनका यूरेनियम स्टॉक पाइल है, वो बहुत गहरा था, तकरीबन 200 फुट से आगे। तो इसलिए अमेरिका की मदद उनको चाहिए थी, और अमेरिका ने पहले, उनका एलाई है, उनका अलायंस है, और ये सारा हमला जो अमेरिका की सलाह से हुआ है, उनकी सपोर्ट से हुआ है। तो अभी ये देखा जा रहा था कि क्या अमेरिका इसमें खुल के आएगा। हालांकि पूरी मदद कर रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, मिसाइलों को भी शूट कर रहे हैं जो ईरान से आ रही है, पर क्या वो डायरेक्टली इसमें आएगा, नहीं आएगा, ये अभी इसका अंदाजा लगाया जा रहा था। और कल ही मैंने आर्टिकल लिखा है फर्स्ट पोस्ट के अंदर, उसमें ये था कि शंका पूरी है, और कब आएगा कब नहीं आएगा यही देखना था। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 दिन पहले ट्रंप साहब ने ईरानियन को, उनकी लीडरशिप को बताया कि देखो, मैं आपको 2 हफ्ते देता हूँ,
आप या तो शांतिपूर्वक सरेंडर करो बिना कंडीशन के, नहीं तो फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत आज सुबह उनको चुकानी पड़ी, जबकि अमेरिका ने ये 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इन पर ताबड़तोड़ हमला किया है और इसमें उनका काफी नुकसान भी पहुंचा है। जो डैमेज असेसमेंट होती है उसमें टाइम लगता है, पर बात यह है कि वो तीनों जो इंस्टॉलेशन है वो हिट हुए हैं और अमेरिका डायरेक्टली इसमें आ गया है। ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है और मैं सोचता हूँ कि एक भूकंप आया है इस एरिया के अंदर, यानी कि भूकंप, जियोपॉलिटिकल भूकंप। अभी ईरान जो है ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 10 करोड़ की आबादी है, 10 लाख इसकी फौज है और इकोनॉमी जो है इसकी ऑयल में इसका योगदान है तकरीबन 20% ऑयल जो यहाँ से निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो इसका इकोनॉमिक क्लाउड भी है। तो कहने का मतलब है, जो आप बता रहे थे, तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी ईरान ने भी पलटवार किया है, वो करता जा रहा है। ये नहीं है कि वो किसी तरह रुका है। उसके पास तकरीबन 3000 मिसाइलों का एक आर्सेनल है उसके पास, जिसमें वो काफी घातक मिसाइल हैं, फतेह मिसाइल हैं, सर, लेकिन ये जो सर यहाँ जो अमेरिका ने ये अटैक किया उसके बाद ट्रम्प भी कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे थे कि अब शायद संभल जाएगा ईरान, अब शायद किसी तरीके का अटैक या रिटेलिएट नहीं करेगा। और नेतन्याहू धन्यवाद अमेरिका को दे रहे थे और वो एक राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि बीते कुछ दिनों हमने देखा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, उसके ड्रोन अटैक से नुकसान कितने बड़े लेवल पर इजराइल को हुआ, पर ना तो वो रुका ना वो थमा, जैसा वो पहले ही कह रहा था कि अब इसका जवाब दिया जाएगा। इजराइल में कई जगहों पर धमाके हुए हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पूरी तरीके से किस तरह से ढह गई हैं, गिरी हुई नजर आ रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।